दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसे मूवी का नाम है द लास्ट वॉइस ऑन ऑफ डिबेटर। ये ऐसा ड्रैकुला है जो काफी सालों से लोगों को शिकार बना रहा है। इस कहानी की शुरुआत 6 अगस्त 1897 के समय में होती है, जहाँ पर हमें डिमेटर नाम की एक अबैंडन्ड शिप को दिखाया जाता है जो कि किनारे पर आ गई थी। इस शिप में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पुलिस आती है, लेकिन उन्हें शिप में कोई भी क्रू नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर इन्हें कैप्टन की एक एनालॉग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर उस चीज ने इंसानों को देख लिया तो वो इस जहाज के लोगों की तरह ही सभी को खत्म कर देगा। और ये सारी चीजें देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी 4 हफ्ते पहले चली जाती है, जहाँ पर हम डिमीटर नाम की उसी शिप को देखते हैं। इस शिप के कैप्टन एलियट इस शिप में सामान लोड करा रहे थे और इस सामान को उन्हें लंदन लेकर जाना था, लेकिन सामान को लोड करने के लिए उन्हें कुछ और लोगों की जरूरत थी। जिसके बाद शिप का मालिक वो चेक और लोगों को जमा करने के लिए जाता है। इसी दौरान यहाँ पर उनकी मुलाकात क्लेमेंस नाम के एक आदमी से होती है जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और उसे भी इंग्लैंड की तरफ जाना था, लेकिन इन्हें कार्गो लोड करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उसे नहीं चुनते। खैर, अब इसके बाद कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि सामान को शिप में लोड करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा बॉक्स कैप्टन एलियट के ग्रैंडसन टोबे पर गिरने वाला होता है, लेकिन सही समय पर क्लेमेंस आकर उससे बचा लेता है। इससे खुश होकर कैप्टन एलियट उसे अपने शिप पर आने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जो कार्गो इनके हाथ से छूटा था वो एक इंसान के डर की वजह से छूटा था, क्योंकि उसने इस कार्गो पर लगे हुए कुछ निशान को देखा था और उसका मानना था कि ये निशान शापित हैं। इन निशानों का मतलब है कोई बड़ी मुसीबत आना। इसलिए वो कैप्टन पर चिल्लाता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। खैर, अब जब सभी सामान लोड हो चुका होता है तो सभी लोग उस शिप को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और शिप को यहाँ से निकलता हुआ देखकर उस जगह के लोकल लोग उस शिप के लिए प्रे करते हैं। वहीं हम शिप पर देखते हैं कि अब टोबी क्लेमेंस को पूरे शिप का टूर कराता है और कैप्टन एलियट अपने लॉग्स को पूरा करते हैं, जिसमें वो अपने पहले दिन की सफर की बातें लिखते हैं। वो लिख रहे थे कि उन्हें लंदन पहुंचने में लगभग 4 हफ्ते लगेंगे। अब यहाँ पर वो चेक आ जाता है जिससे उसे पता लगता है कि ये कैप्टन का आखिरी सफर होगा, क्योंकि अब वो रिटायर हो जाएंगे और अपने बेटे के किए हुए वादे के अनुसार वो अपने पोते को कंट्री साइड में बड़ा करेंगे और इस शिप को वो चेक को सौंप देंगे। जो सुनकर वो चेक खुश तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो थोड़ा दुखी भी है। खैर, अब इसके बाद अगले दिन कैप्टन सभी लोगों को उनकी सैलरीज बता रहे थे, जो कि सुनकर क्लेमेंस कहता है कि मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। वही हम शिप के नीचे बेसमेंट में कुछ आवाजें सुनते हैं। वहाँ पर कुछ लोग चेक तो करने आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और तभी एक बड़ी सी लहर की वजह से शिप हिल जाती है, जिससे एक कार्गो नीचे गिर जाता है, जिसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और साथ ही उस कार्गो के अंदर एक लड़की थी जो कि इस कार्गो के साथ ही इनकी शिप में आ गई थी, जिसे देखकर वो चेक कह रहा है कि लड़की कोई घुसपैठिया हो सकती है और हमारे लिए खतरा भी, और इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और क्लेमेंस उसका इलाज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लड़की काफी बीमार दिख रही थी और उसे खून की सख्त जरूरत थी, जिसे फिलहाल के लिए क्लेमेंस से संभाल तो लेता है, लेकिन लड़की की बॉडी में इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि उसे बार बार खून देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी ड्रैगन वाले बॉक्स में से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेमेंस टोबी को उस लड़की के पास पहुंचकर ओलगेरन के पास चला जाता है। उसका ऐसा मानना था कि शिप पर किसी लड़की का होना एक अच्छा इशारा नहीं है। क्लेमेंस उससे कहता है कि साइंस पर यकीन रखो, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि ओलगेरन कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था और ये सारे सेलर अनपढ़ थे। और उसी दौरान ओलगेरन की नज़र उसी अजीब से ड्रैकुला पर पड़ती है, जिसकी वो थोड़ी सी झलक देख पाया था। वो इससे डर जाता है। वो इस बारे में क्लेमेंस को बताता है, लेकिन क्लेमेंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोबी का डॉग लाइव स्टॉक की तरफ देखकर तेजी से भौंकने लगता है, जहाँ पर वो क्रीचर उस डॉग की भी जान ले लेता है। इसके बाद इस शिप का कुक वहाँ पर पकाने के लिए जानवर लेने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा है। इस बारे में वो जाकर कैप्टन को बताता है और जब कैप्टन ये देखते हैं तो वो सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं जिसने भी किया है वो खुद ही सामने आ जाए। लेकिन इस शिप के क्रू मेंबर क्लेमेंस के साथ साथ उस लड़की को भी ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन का ऐसा मानना था कि उस इन्फेक्शन की वजह से इन सभी जानवरों की जान गई है और अब इसीलिए कैप्टन उन सभी मरे हुए जानवरों को समंदर में फेंकने के लिए कहता है। और अब ऐसा करते करते ही उन्हें इस शिप पर 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं, जिसमें कि अभी भी उस लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अब ओलगेरेंस कहता है कि जरूर इस लड़की पे किसी शैतानी चीज का साया है, लेकिन क्लेमेंस इन सारी बातों को नहीं मानता था। लेकिन टोबी यहाँ पर क्लेमेंस से कहता है कि मैंने इस लड़की की बातें सुनी है और इससे मुझे ये पता लगा है कि इस लड़की का नाम एना है और ये लड़की काफी घबराई हुई भी लग रही थी। ये बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी जो कि है फीड।
अब क्लेमेंस रात में घूम रहा होता है जिसे कि जोसेफ मिलता है, जो कि उसे कहता है कि अब रेड्स की आवाज नहीं आती और अब वो दिखाई भी नहीं देते, जिस पर क्लेमेंस कहता है कि वो सब इन्फेक्शन से मारे गए होंगे। जोसेफ कहता है कि सारे चूहे एक साथ नहीं मरते, जरूर किसी चीज ने उन्हें खत्म किया है, जो कि सही नहीं है। तभी हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं जिसे कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर कि शिप का डेक टूटा हुआ था और वहीं पर उसे वो ड्रैकुला दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। वो उसे मारकर उसका खून पीने लगता है और उसकी बॉडी को ले जाकर खाने लगता है। ऐसा करने से वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था। रात में क्लेमेंस ने भी वो टूटा हुआ डेक देखा था और उन्हें वहाँ पर एक चाकू भी मिलता है और यहाँ पर इन्हें वो क्रू मेंबर गायब मिलता है। अब वोचेक को क्लेमेंस पर शक होता है, लेकिन वो यहाँ पर उसका शक दूर करता है। वो कहता है कि मैंने उन जानवरों की चोटों को एग्जामिन किया था, वो किसी के काटने के निशान थे। अब एना को भी होश आ जाता है, वो बाहर आ जाती है और ये सुनकर वो काफी डर जाती है। वो कहती है कि वो यहाँ पर आ चुका है, हमें शिप से चले जाना चाहिए, लेकिन क्लेमेंस उसे संभालता है। उसे लगता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। अब क्लेमेंस उससे बात करता है कि वो बाहर किस बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि वो एक शैतान, एक ड्रैकुला है जो कि माउंटेन के ऊपर एक कैसल में रहता है और रात में बाहर निकलकर लोगों का शिकार करके उनका खून पीता है और सभी लोग उसे ड्रैकुला बुलाते हैं। मैं उसके कैसल के नीचे रही हूँ और वो रोज मेरा थोड़ा थोड़ा खून पीता था और अब वो शिप पर आ गया है। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा। उसने मेरे गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया और अब वो लंदन जा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। और रात में ओल्गेरन और लार्सन डेक पर थे और तभी यहाँ पर ड्रैकुला आकर लार्सन को मार देता है और ओल्गेरन उससे बचकर भागता है, लेकिन वो ड्रैकुला उसका पीछा करके उसे भी जख्मी कर देता है। अब शिप का कंट्रोल खराब हो जाता है और शिप डगमगाने लगती है, जिससे नीचे के सभी लोग आकर शिप को संभालते हैं और वो दोनों को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें ओल्गेरन ऊपर टंगा हुआ मिलता है। उसे उस ड्रैकुला ने जख्मी कर दिया था। अब ये सारी चीजें कैप्टन अपनी किताब में भी लिखते जा रहे थे जो भी यहाँ पर हो रहा था। अब इन सारी चीजों से ये लोग काफी परेशान थे और कैप्टन अपने दो लोगों को वहीं पर गन्स के साथ देखभाल करने के लिए छोड़ते हैं और बाकी लोग बोचेक के साथ शिप की तलाशी लेने के लिए जाते हैं। अब ओल्गेरन को उसकी और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए बांध दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि बॉडीज को ड्रैकुला ने ठिकाने लगा दिया था। कैप्टन टोबी को अपने केबिन में छोड़ कर गए थे। तभी हम ड्रैकुला को बाहर आते हुए देखते हैं। अब ओल्गेरन भी इन्फेक्टेड हो चुका था, वो एक वैम्पायर में बदल जाता है। टोबी भी वहाँ पर घूम रहा था, लेकिन अब ओल्गेरन टोबी पर अटैक कर देता है, इसलिए टोबी जल्दी से खुद को कैप्टन के केबिन में बंद कर लेता है और सभी लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बाहर खड़े ओल्गेरन को देखते हैं। वो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वोचेक उसे रोक लेता है और क्लेमेंस और कैप्टन केबिन को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें टोबे था, लेकिन अंदर ड्रैकुला होता है जिसे ये लोग देख लेते हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो ड्रैकुला अब टोबे का भी खून पी लेता है। तभी यहाँ पर जल्दी से एना आकर उस केबिन का लॉक तोड़ती है। ड्रैकुला यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग टोबे को संभालते हैं और क्लेमेंस उसका इलाज करता है। अब कैप्टन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब 1 अगस्त हो जाता है और लंदन 5 दिन की दूरी पर था। अब इन्होंने ओल्गेरन को बाहर बांध दिया था, जिससे क्लेमेंस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी से ओल्गेरन जलने लगता है, जिससे कि वोचेक उसे शूट कर देता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर बात कर रहे थे और यहाँ पर जोसेफ कहता है कि भगवान हमें हमारे गुनाहों की सजा दे रहा है, उसने इसीलिए शैतान को भेजा है और अब हम सब भी मारे जाएंगे। अब यहाँ पर क्लेमेंस कहता है कि जो सिम्टम्स ओल्गेरन के अंदर थे वो अब टोबी के अंदर भी आ गए होंगे, जिस पर वोचेक कहता है कि तो क्या अब हमें उसे भी मारना होगा। लेकिन क्लेमेंस कहता है कि नहीं, हमें उस चीज को ढूंढना होगा जिससे हम पता लगा सकें कि हम टोबी को कैसे बचा सकते हैं। अब क्लेमेंस एना के साथ साथ उन कार्गो को चेक करने के लिए जाता है। इन्हें वो जगह तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर वो ड्रैकुला नहीं था और वो शिप से बचकर भाग रहे जोसेफ के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे मार डालता है। तभी क्लेमेन और एना बात करते हैं कि ये क्रेट्स एक प्राइवेट शिपमेंट है, लेकिन इस पर ओनर का नाम नहीं है, जिस पर एना बताती है कि ड्रैकुला को लंदन भेजा जा रहा है क्योंकि उसकी कंट्री में फीड करने के लिए कोई नहीं बचा है। खैर अब अगले दिन टोबी की जान चली जाती है, जिससे कैप्टन पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो अपने बेटे से किया हुआ वादा नहीं निभा पाए थे। अब कैप्टन को उसकी बॉडी मूव होती हुई दिखाई देती है और अब वो उसकी बॉडी को खोल कर देखते हैं। दरअसल टोबी भी वैम्पायर बन चुका था। वो कैप्टन पर अटैक कर देता है, लेकिन अब वो धूप की वजह से जलने लगा था। लेकिन ये लोग जल्दी से उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये लोग कैप्टन एलियट को आराम करने के लिए भेजकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर क्लेमेंस प्लान बनाता है कि हमें उस ड्रैकुला को ट्रैप करना होगा क्योंकि वो हमारी पकड़ में नहीं आता, हम उसे ऐसे नहीं मार सकते, इसलिए हमें ड्रैकुला को शिप के साथ ही डुबोना होगा।
अब क्लेमेंस कैप्टन के पास जाकर उन्हें ये सारी बातें बताता है, लेकिन कैप्टन इस चीज के खिलाफ थे क्योंकि ड्रैकुला ने उनसे कहा था कि वो उन्हें टोबी वापस दे देगा, जिस पर एना उन्हें समझाती है कि ये सारी उसकी झूठी बातें हैं। वो हमारे इमोशन को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो अपनी कहानी भी बताती है जहाँ पर ड्रैकुला उसे बॉक्स में रख के उसके खून को फीड करता था। कैप्टन को उसकी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि आखिरी बार शिप को मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि जिसके लिए वो जीना चाहते थे अब वो भी नहीं रहा। अब रात हो चुकी थी और ये लोग ट्रैप लगा देते हैं, लेकिन ड्रैकुला को मारना इतना आसान नहीं था। वो काफी चालाक था। वो अटैक करता है और एक और क्रू मेंबर को मार देता है। अब वो चेक भी इसमें इंजर्ड हो जाता है और डेक के नीचे गिर जाता है। वो शिप में छेद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैकुला पहुंचकर उसे मार देता है। इसके बाद वो कैप्टन के पास आकर उन्हें भी खत्म कर देता है। कैप्टन क्लेमेंस से कहते हैं कि वो दुनिया को इस बारे में बताए कि ये कहानी, ये ब्लॉग जो मैंने लिखा है ये एकदम सच है। अब क्लेमेंस चीख कर ड्रैकुला को बुलाता है। वो कहता है कि तुम भी कमजोर हो, तुम कोई भगवान नहीं हो। इसलिए गुस्से में आकर ड्रैकुला क्लेमेंस पर अटैक करता है, जिस पर एना उसे शूट करती है। वो एना को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। और अब इसीलिए क्लेमेंस उसे बचाने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, और ड्रैकुला कहता है कि तुम बिल्कुल डरोगे। और तभी एना शिप की एक रस्सी काट देती है और अब वो एक बड़ी सी पोल के नीचे दब जाता है। ये दोनों जल्दी से पानी में जंप कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सीन उस स्टार्टिंग वाले सीन से आकर मिल जाता है। ये शिप किनारे पर पहुंच जाती है और ड्रैकुला यहाँ से भाग गया था। एना और क्लेमेंस भी यहाँ से बहकर कहीं दूर चले गए थे। अब एना भी उसके काटने की वजह से वैम्पायर बनने लगी थी। वो क्लेमेंस से एक आखिरी बार बात करती है और तभी सूरज निकलने लगता है और अब वो भी मारी जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्लेमेंस को लंदन में देखते हैं और अब हर जगह पर उस घोस्ट शिप की बात फैल चुकी थी, जिस पर कोई भी नहीं बचा था। हालांकि क्लेमेंस और ड्रैकुला भी बच गए थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। अब क्लेमेंस नरेट करता है कि ड्रैकुला शहर में आ चुका है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं